हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं सबका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जो सोच आप मेरे लिए सोच रहे हैं, जितना अच्छा आप मेरे लिए सोच रहे हैं, भगवान आपको 1000 गुना वो मल्टीप्लाई करके दे। और यही भगवान जितना आप अपने प्रियजनों के लिए अच्छा सोचते हैं, जैसा जैसा आप उनके लिए अच्छा सोचते हैं, भगवान आपकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ लेके आए। मेरा ये जो चैनल है ये पॉजिटिविटी के ऊपर ही वर्क करता है। मैं पॉजिटिविटी को ही स्प्रेड कर रही हूँ। और ये मेरा जो चैनल है ये शुक्राना गुरुजी और मेरे जो पूर्वज हैं, ग्रैंड मदर बीबी तनकौर जी और ग्रैंड फादर संत बलवंत सिंह जी को डेडिकेटेड है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की ही बात होती है, स्पिरिचुअल बातें होती हैं और यहाँ पर हैप्पीनेस को ही क्रिएट किया जाता है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आप सबका, आपने बहुत प्यार दिया। चलिए देखते हैं आज की आपको क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं। और आज जो है मैं कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। गुरुजी का मैसेज आ गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखते हैं आपके लिए आज कौन सी अफर्मेशन निकल कर आती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे मेरे सतगुरु, ओम नमः शिवाय। जय श्री सीताराम। हे यूनिवर्स, आज की पॉजिटिविटी, आज की जो अफर्मेशन है, आज की जो गाइडेंस है, कृपया बताएं आज मेरे व्यूअर्स के लिए कौन सी गाइडेंस है जो आप उनको देना चाहते हैं, सो दैट वो अपनी लाइफ में अगर कहीं पे भी स्टक फील कर रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ जिनका उनका राइट है, उनका हक है, वो उनको दिलाइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ आज की अफर्मेशन, आज की गाइडेंस दीजिए प्रभु। हे यूनिवर्स, आज की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, आज की क्या गाइडेंस है। जी, आज की गाइडेंस निकल कर आ गई है और ये रिपीटेड है अगेन। जो कल हमने सेकेंड टाइम पे कार्ड लिया था, the same, I am resilient, strong and can handle anything that comes my way. I am resilient। कल की जो आपकी अफर्मेशन थी वो साथ में ये थी कि I nourish myself with kind words। काइंड वर्ड्स के लिए आपको बोला गया था। आई नॉरिश माई सेल्फ विद काइंड वर्ड्स एंड जॉयफुल फूड्स। आपने अपने आप को नॉरिश करना है काइंड वर्ड्स के साथ, जो आप नहीं कर रहे थे। एंड जॉयफुल फूड मतलब खाना जब खाना है, एंगर नहीं लेके आना, कर्सेस नहीं देनी है, हैवी वर्ड्स नहीं बोलने हैं। उसी को ही आगे कनेक्ट करते हुए हमारा सेकंड कार्ड कल आया था। पहले करियर के रिलेटेड था। दिस वाज माय करियर इज ग्रोइंग इन वेज
दैट एक्साइट मी, राइट। आज की जो शुरुआत में ही डे ऑफ द अफर्मेशन जो है वो वही निकल कर आई है, रिपीटेड। आई एम रिसाइलेंट, स्ट्रॉन्ग एंड कैन हैंडल एनीथिंग दैट कम्स माई वे। दैट मीन्स आप समझ चुके हैं कि आप कहाँ पर आपसे क्या गलती हो रही है। आई एम रिसाइलेंट, स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूँ। अब आप अपनी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। एंड कैन हैंडल एनीथिंग, यस, यू हैव टू टीच योर माइंड कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग बट पॉजिटिव। आई एम रिसाइलेंट, स्ट्रॉन्ग एंड कैन हैंडल एनीथिंग दैट कम्स माई वे। दैट मीन्स यू आर रेडी। क्लेम इट। आज की जो अफर्मेशन है वो यही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे सतगुरु, मेरे वाहिगुरु, बताइए जितने मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स ये देख रहे हैं, उनकी लाइफ में अगर वो स्टक फील कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, और आज की क्या गाइडेंस है उनके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर सर्विंग अस एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग विच यू हैव गिवन अस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जो आपने हमारे लिए सोचा है। हम जिस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं हमें गाइड करिए, कृपया हमें गाइड करिए। वी आर रेडी, we are resilient, strong and can handle anything that comes our way। तो प्लीज़ बताएं कि लाइफ में हमसे कहाँ गलती हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ ऐसे हो रहा है। अगर कोई स्टक है तो यूनिवर्स हमें बताइए क्या रीज़न है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। वी आर रेडी फॉर दैट। अगर हमसे किसी भी तरह की कोई गलती हुई है तो प्लीज़ हमें माफ़ करिए, हम माफ़ी चाहते हैं। मैं माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ उनको बताइए यूनिवर्स ओके। यस यूनिवर्स, ऑलराइट। सो आज की जो गाइडेंस है वो निकल कर आ गई है। शुक्राना 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 यूनिवर्स। सबसे पहला कार्ड जो है, आई एम्ब्रेस चेंज seamlessly and rise to the new opportunity it presents. I embrace change seamlessly and rise to the new opportunity it presents. Next है, I am allowed to ask for what I want and what I need.
Okay. I seek out mystery in the ordinary. I am worthy of investing in myself. My heart knows its own way. I respect the cycle of the seasons. Oh my God, it's so strong. Very nice. Thank you, thank you, thank you यूनिवर्स, थैंक यू सो मच. मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज की जो यूनिवर्स की एनर्जी है, गुरु जी की, सबकी सारी शक्तियाँ हैं, सभी शक्तियों ने मिल के जो आज ये हमें गाइडेंस दी है, ये बहुत ही हमारी लाइफ में सही जाने वाली है. I embrace change seamlessly and rise to the new opportunity it present. मैं चेंज को एम्ब्रेस करता हूँ या करती हूँ. मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि आप कोई भी किसी भी तरह की कोई चेंज आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो आपके रोज के जो पैटर्न्स हैं, जो आप रोज जो भी आप करते हो, चाहे स्पिरिचुअली कर रहे हो, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, आई एम्ब्रेस चेंज. आपको कुछ चेंजेस शो की जा रही हैं सीमलेसली एंड राइज टू द न्यू अपॉर्चुनिटी इट प्रेजेंट. जो भी ये प्रेजेंट में आपको आगे बढ़ने के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, उनको एम्ब्रेस कीजिए, उस चेंज को एम्ब्रेस कीजिए. उसको सिर्फ ये मत लीजिए, इवन दो इस वीडियो तक भी अगर आप पहुंचे हैं, इसको ये मत लीजिए कि हाँ ये पता नहीं क्या है, ये कार्ड्स हैं और ये क्या बोल रहे हैं. नो, दिस इज अ मैसेज फॉर यू. आई एम्ब्रेस चेंज. मैं चेंज को एम्ब्रेस करता हूँ. यूनिवर्स कहते हैं एम्ब्रेस करिए जो आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है आप रोज प्रे करते हो, आप कहीं स्टक फील कर रहे हो, आप नहीं तो आपके पार्टनर हो सकता है. सो आई एम अलाउड टू आस्क फॉर व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई नीड. आई एम अलाउड टू आस्क फॉर व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई नीड. आई एम अलाउड टू आस्क फॉर व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई नीड. आपको आपके घर में ही किसी चीज के लिए रोका जा रहा है. आई एम अलाउड टू आस्क फॉर व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई नीड. आपको पता है आपको किस चीज की जरूरत है, यू कैन आस्क फॉर दैट. आप इस चीज के लिए फ्री हो, लेकिन आपको आपकी इनर ग्रोथ के लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि आई एम अलाउड टू आस्क फॉर व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई नीड. आपने अपनी सोल को बोलना है. देखिए, ये जो बॉडी है, इसका नेम तो हमने रखा है, ये तो एक दुनियावी नेम है, लेकिन जो आपकी सोल है ना अंदर, उसको सब पता है. आपकी सोल के पास हर चीज का आंसर है. तो आपने अपनी सोल को बोलना है, आई एम अलाउड टू आस्क फॉर व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई नीड. उसको सुनिए. यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं इस अफर्मेशन के थ्रू, आई एम अलाउड टू आस्क फॉर व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई नीड. हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है. अगर कोई भी इंसान उसके ऊपर फोर्सफुली अपना दबाव रखेगा, तो वो उतना ही दबाव उसको भी झेलना पड़ेगा. तो अगर आप झेल रहे हैं, तो माय डियर यंगर और एल्डर, इस चीज़ को बंद कर दीजिए. इस चीज़ को बंद कर दीजिए. आई एम अलाउड टू आस्क फॉर व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई नीड. मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे क्या चाहिए, उस चीज़ के लिए मुझे पता है. दिस इज़ माई बर्थ राइट. आपके ऊपर अगर कोई बहुत ज़्यादा
आप स्टकनेस फील कर रहे हैं, हो सकता है किसी रिलेशनशिप में ही फील कर रहे हो, तो जागिए जागिए। आपकी सोल अंदर से, ये देखिए ये भी कंफर्मेशन है, दिस इज ऑल्सो अ कंफर्मेशन। जब किसी भी चीज़ की कोई डिस्टर्बेंस होती है, दैट मीन्स यू हैव टू गेट रेडी। दैट वॉज अ कंफर्मेशन कि यस, जो कहा जा रहा है रुकिए, स्टॉप हियर। मेरे बात करते करते इस चीज़ को आपको बताते बताते दिस वॉज द नोटिफिकेशन कि दिस इज़ फॉर यू। ये कोई व्यूअर हैं जिनके लिए ये निकल कर आया है। आई सीक आउट मिस्ट्री इन द ऑर्डिनरी। वाओ, आई सीक आउट। सीक का मतलब क्या होता है? खोजना। मैं खोजता हूँ मिस्ट्री इन द ऑर्डिनरी, मतलब आपके नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ में ही मैं मिस्ट्री को खोज लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ या ढूंढ लेती हूँ। दैट मीन्स कोई स्पिरिचुअल पर्सन है जो इस टाइम पे मेरी वीडियो के साथ जुड़े हैं और वो बहुत जल्द मिस्ट्रीज जो है ना उनको फाइंड आउट कर रहे हैं और यूनिवर्स उनके लिए ये आंसर उनको दे रहे हैं कि आप ये रिसाइट करिए। आई सीक आउट मिस्ट्री इन द ऑर्डिनरी। आपकी लाइफ में चीज़ें कैसे कनेक्ट होती हैं एक चीज़ से। हो सकता है आप इस वीडियो में आए, आपको आपके किसी क्वेश्चन का आंसर मिला, दिस इज़ अ मिस्ट्री फॉर यू, जो आप इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप इसको रिसाइट करिए। आई सीक आउट आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, पंजाबी में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं। आई सीक आउट मिस्ट्री इन द ऑर्डिनरी, मतलब बहुत सरल तरीके से ही मैं मिस्ट्री को ढूंढता हूँ। यस, इसी सरल तरीके से ही आप इस वीडियो के साथ जुड़ गए हैं। तो यूनिवर्स की शक्ति आप देखिए कितनी है। ऑल राइट, आई एम वर्दी ऑफ इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ। आई एम वर्दी ऑफ इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ। सेम इस कार्ड के साथ ये कार्ड बिल्कुल मैच कर रहा है। दोनों में एक ही पर्सन का आंसर है। कोई स्पिरिचुअल पर्सन है जो मेरे साथ जुड़े हैं। आई सीक आउट मिस्ट्री इन द ऑर्डिनरी। कोई पर्सन ऐसे हैं जो जिनको बड़े ऑर्डिनरी वे में ही यूनिवर्स मिस्टीरियस थिंग्स जो हैं उनकी लाइफ में उनको दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप इसको रिसाइट करिए। और अगर आप और कनेक्टेड होना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपने पर्पस तक पहुंचना, ठीक है। आई एम वर्दी ऑफ इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ। मैं वर्दी हूँ अपने आप में इन्वेस्ट करने के लिए। मीन्स आपकी स्पिरिचुअल या तो अवेकनिंग हो गई है या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। ये कोई और पर्सन हो सकते हैं, ये बहुत कोई स्पिरिचुअल हैं, भगवान के साथ इनकी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, जो मैं भी यहाँ कुछ चेक करने के लिए भी सोच सकते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, है ना। मुझे ऐसा थोड़ा सा लग रहा है। और अपने आप को आपने वर्दी बनाने के लिए you have to recite it. I am worthy of investing in myself. I am worthy of investing in myself. देखिए, वर्दी पैसे से नहीं बनते। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप पैसे से कभी वर्दी नहीं बनते। पैसा आपके पास आएगा, आपके पास ही बैठा जो पर्सन है उस पे लगेगा। इसको वर्दी नहीं कहते। वर्दी होता है आपके इमोशंस इतने
अच्छे होने चाहिए दूसरों के लिए, इतने अच्छे होने चाहिए कि दूसरे को पता ना चले आप कितना अच्छा सोचते हैं उनके लिए। दैट इज वर्दी। आई एम वर्दी ऑफ इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ। अपनी सोल के साथ कनेक्टेड होना। कब आप कनेक्टेड होते हैं? आप तब कनेक्टेड होते हैं सबसे पहले आप अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं वेयर यू आर, हु आर यू, हु एम आई, मैं कौन हूँ। ठीक है, उसके बाद ही अबंडेंस, पैसा सब सेकेंडरी है। ये जो जनरेशन चल रही है 60, 70, 80 वाली, 90, जिनके आगे अब बच्चे 9, 10, 15 तक हैं, वो जो उसने बहुत पैसा कमाया है। ये 10 साल में, ये 9 to 10 years में हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ही गए थे। हमारे जो अभी आप लगा लीजिए 30 to 50 के बीच में है जो, ठीक है, इन्होंने बहुत अबंडेंस जो है वो कमाई है, लेकिन इमोशंस कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इमोशंस को नहीं संभाल पाए। इसीलिए आपको ये चीज़ बोली गई है कि ये करने के लिए आई एम वर्दी ऑफ इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ। अब टाइम आ गया है आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का। ये जो टाइम है, अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, हमारी जो चैनलिंग थी स्टार्टिंग में वो थी कि आप स्टक फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हैं, तो दिस इज फॉर यू। आई एम वर्दी ऑफ इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ। चाहे आप स्पिरिचुअल हों, अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कहीं रुक गई है, तब भी आपने अपने इमोशंस को हील करना है। आपने अपने अगर तो आप अभी 50 to 70 की एज वाले हैं जो मुझे अभी देख रहे हैं, तो जो आपके पेरेंट्स हैं, अगर उनको किसी भी तरह की कोई फिजिकल प्रॉब्लम, अगर इस टाइम पे आपके किसी पार्टनर को या किसी को भी फिजिकल प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा बैक जाके देखिए कि कहीं जाने अनजाने में आपने किसी का हार्ट ब्रेक तो नहीं किया। इसीलिए ये मिस्ट्री निकल कर आई है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड कह रहा है कि माई हार्ट नोज इट्स ओन वे। आपके हार्ट को पहले से ही पता है कि आप स्टक क्यों हैं। अगर कोई पर्सन बीमार भी है या अबंडेंस रुक गई है, पैसा रुक गया है, तो आपके हार्ट को पहले से ही पता है। माई हार्ट नोज इट्स वे। आपकी सोल को इनर, अंदर से कहीं ना कहीं पता है ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने, जो आपके पेरेंट है, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो 50 हैं, 60 हैं, 70 हैं, 35 हैं, 40, 50, कोई भी एज, टाइमलेस रीडिंग है। जिस टाइम पे भी आपके पास पहुंचती है, साल बाद, 2 साल बाद, इट वुड रेजोनेट यू। जब आपके पास पहुंचेगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। और अगर आपके पेरेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स को किसी तरह की प्रॉब्लम हुई थी या उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, एक्चुअली उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ये इसीलिए ये चैनलिंग हो रही है। उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, और जैसे ही उनका हार्ट ब्रेक हुआ है ना, और जैसे ही ये सर्कल घूमता घूमता टाइम का अब कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, तो ये जो कर्मा है ये आपको सर्व कर रहा है, क्योंकि आपने किसी का हार्ट ब्रेक किया है और आपको पता भी है, ये भी है। हो सकता है आपके पार्टनर इस टाइम पे ज़्यादा कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फिजिकल,
ये फिजिकल प्रॉब्लम ही है। ये जो चैनलिंग मुझे हो रही है ये सिर्फ फिजिकली प्रॉब्लम की ही हो रही है, और वहाँ आपकी अबंडेंस या पैसा या वर्क इसलिए रुका क्योंकि आप बहुत बिजी थे, आप बहुत ज़्यादा बिजी थे, आप बहुत वर्दी थे। आई एम वर्दी ऑफ इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ। आप अपने आप के ऊपर ही इन्वेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे, और जो ड्यूटी थी में भी शायद आपके पार्टनर की, आपके बच्चों की, किसी ना किसी की, ये पता नहीं किसके साथ रेजोनेट कर रही है, ठीक है, और उनका हार्ट ब्रेक हो गया। माय डियर यंगर्स और एल्डर्स, प्लीज़ बी अवेयर, उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, इसीलिए आपको ये कर्मा सर्व हो रहा है। आप माफ़ी मांगिए, आप इस चीज़ की माफ़ी मांग लीजिए। मुझे एक फ़ोन आ रहा है, काइंडली मैं अभी दोबारा से वीडियो बनाती हूँ। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सॉरी। ये इसलिए भी रीडिंग में होता है, ये किसी को कोई आंसर मिलने वाला है, इसीलिए ही मुझे इस रीडिंग को डिस्क्राइब करने में प्रॉब्लम आ रही है। बट माय गुरुजी, माय यूनिवर्स विल डेफिनेटली सर्व यू। आई विल डिस्कनेक्ट एंड देन अगेन आई विल डू दिस रीडिंग आफ्टर गेटिंग द कॉल। थैंक यू। यस, सो इसमें माय हार्ट नोज इट्स ओन वे। आपके हार्ट को ऑलरेडी पता है कि आपने अपने मे बी पेरेंट्स का दिल दुखा है, क्योंकि आप उस टाइम पे बहुत वर्दी थे, आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे, ठीक है। आई एम वर्दी ऑफ इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे। ये पेरेंट्स की चैनलिंग हो रही है, ठीक है। माई हार्ट नोज इट्स ओन वे। आपके हार्ट को ऑलरेडी पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कर्मा है जो वापस आपको सर्व कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे देखो, आगे का कार्ड भी सेम चीज़ कह रहा है। आई रिस्पेक्ट द साइकिल ऑफ द सीजन्स। ओ माई गॉड, जस्ट सी, आई रिस्पेक्ट द साइकिल ऑफ द सीजन्स। दैट मीन्स आपको क्या रिसाइट करना है, माई डियर यंगर और एल्डर, ये आपके लिए है। दुनिया में बहुत कुछ करके देख लिया आपने, एक बार ये भी करके देख लीजिए। यूनिवर्स आपको सर्व कर रहे हैं। हो सकता है आपकी प्रेज आज रंग लेके आई हैं, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को बार बार दोहराइए। आई रिस्पेक्ट द साइकिल ऑफ द सीजन्स। ओ माई गॉड, दैट मीन्स आई रिस्पेक्ट द साइकिल ऑफ द सीजन्स। मैं इस सीज़न की, इस साइकिल के सीज़न की रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ, ये आपको सिखाया जा रहा है। देखिए, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है इस सीज़न का 2025। 9 नंबर इज ऑफ कंप्लीशन का नंबर है ये। अभी भी टाइम है, फॉरगिवनेस में आ जाइए। कई बार हम किसी को समझ नहीं पाते आपके पास क्या था। कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई रिलेशन भी ऐसा हो सकता है, हम नहीं समझ पाते आपके पास क्या है। कई बार आपके घर में ही बहुत बड़ी शक्ति बैठी होती है, हमें नहीं पता होता, और हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर लेते हैं, हम उनका हार्ट ब्रेक कर देते हैं। क्या करते हैं हम? हार्ट ब्रेक कर देते हैं। माई हार्ट नोज इट्स ओन वे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धन के पीछे ही लगे हुए थे। आई एम वर्दी ऑफ इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ।
तो माय डियर, आप अगर इन्वेस्टिंग में थे तो आपके जो पूर्वज हैं उनका, या तो देखो, अगर तो ये 50 अबव कोई देख रहे हैं, 50-60 अबव देख रहे हैं, तो ये आपके पूर्वज के लिए है। आपको फॉरगिवनेस मांगनी है। अगर आपका पार्टनर नहीं मांग सकते तो आप खुद भी मांग सकते हैं, क्योंकि आप उस टाइम पे बहुत बिजी थे। आपने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने अपनों के लिए ध्यान दिया। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आके पता चलता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। आई सीक आउट मिस्ट्री इन द ऑर्डिनरी। आप देखिए, मैं ढूंढता हूँ मिस्ट्री नॉर्मल तरीके से। आपको आज मिस्ट्री मिल गई है बहुत ही नॉर्मल वे से। शायद आपको कोई ऐसा पर्सन सर्व कर रहा है ये, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। आपको ऐसे पर्सन से पता चलेगा। वो मिस्ट्री आप जब उसको देखेंगे तो आपको अपने आप समझ आएगी। जो 50-60 वाले हैं उनके पूर्वज के लिए हैं, उनके पेरेंट्स जो देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स, ठीक है। उनको सही तरीके से सर्व नहीं किया गया, उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, और अब आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है। अब आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है। आप इन सबको करिए, फॉरगिवनेस में आइए, ठीक है। आफ्टर दिस मैं आपको प्रेयर बताऊंगी आपने कौन सी करनी है, सो दैट आप फॉरगिवनेस की तरफ जा सकें। आई रेस्पेक्ट द साइकिल ऑफ द सीजन्स। मैं रेस्पेक्ट करता हूँ इस 2025 की इस साइकिल में मुझे जो भी सर्व हो रहा है, आई रेस्पेक्ट इट, क्योंकि ये आप ही का कर्मा है। आपने इसका बीज बोया था। देखिए, आपने इसका बीज बोया था। अब वो फ्रूट बनकर आपको सर्व हो रहा है। आपके जो पूर्वज हैं, देखो, वो आपको दुखी नहीं देख सकते, ठीक है। इसीलिए आपको बता रहे हैं अभी भी क्षमा मांगो, ठीक है। इस चीज की रिस्पेक्ट करिए। आप इसको बार बार दोहराइए। आई रिस्पेक्ट द साइकिल ऑफ द सीजन। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, पहले वो सारा करके थोड़ी देर 5 to 10 मिनट्स आप अपनी इनर ट्रेवल करिए। 4 to 5 टाइम्स डीप ब्रीथ लेके एक ही जगह कंसंट्रेट करिए, अपने पूर्वजों को याद करिए और उनको बोलिए, उनका नाम लेकर, जो भी आपका रिलेशन था। अगर आपके फादर थे तो यू हैव टू से, जो भी आप उनको बुलाते थे, पापा बुलाते थे, डैडी बुलाते थे, जो भी, कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांगता हूँ। सबसे पहले मैं माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। पहले तो ये बोलना है। उसके बाद एक एक सेंटेंस में आपने अपना लेसन लर्न करना है। ये लेसन है जो आपको दिया जा रहा है, ये लर्न नहीं कर पा रहे आप, इसको लर्न कीजिए। इसको क्लेम करना होता है कि जी मुझे पता चल गया है, ये मुझे सर्व हो रहा है क्योंकि मैंने ये गलती की है। तो आपने कहना है, जो भी आप उनको बुलाते थे, पिताजी या माताजी, ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। मैं उस टाइम पे, मुझे वो टाइम याद आ गया है, आप मुझे याद करवा रहे हैं। तन है तब बल है, ये डेडिकेटेड है। मेरा चैनल मेरे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को डेडिकेटेड है, ठीक है। मैं अपनी
भी स्टोरी आपको किसी दिन सुनाऊंगी कि मैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक कैसे पहुंची और मेरे पूर्वजों ने मुझे ये मैसेज कैसे दिया। तो आपने इसी तरीके से उनको बोलना है, मैं माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। मुझे उस टाइम का पता चल गया है, मुझे ये पता चल गया है कि मैं क्यों इतना बेबस हूँ, क्योंकि जब मैं वर्दी था, जब मेरे पास पैसा था, जब आप मेरे पास थे, उस टाइम पे मेरे ही बच्चों के द्वारा या मेरे पार्टनर के द्वारा आपका हार्ट ब्रेक हो गया। उन्होंने आपको जाने अनजाने में कुछ बुरा भला बोल दिया। आज मैं इस चीज को महसूस कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। मेरा पार्टनर इस टाइम पे बहुत दुविधा में है। आज मेरा भी हार्ट ब्रेक हो गया है और मुझे पता चल गया है कि आप बहुत दुखी हुए थे। मुझे पता चल गया है कि आप बहुत दुखी हुए थे। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे आंखों में पानी आ गया। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे बच्चों से, मेरी वाइफ से, मेरे अपनों से आपको बहुत दुख मिले हैं। आपका हार्ट ब्रेक हो गया था जो मुझे नहीं पता चला, पर आज मैं इस चीज़ को जान गया हूँ या जान गई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए। मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आप मुझे बता रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बेटर है अपने देखिए, ये आपको ज़रूर करना है क्योंकि वो आपके पेरेंट हैं। पहले आपने माफ़ी मांगनी है। आप पहले उनको हील करिए, रोज़ हील करिए। आप 7 डेज़ के बाद जब आपको लगेगा, बहुत जल्दी इस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा। आप रोज़ करिए। अगर आप इंग्लिश में कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, माई चिल्ड्रन और my wife or my near and dears have served you a grief and you have faced broken heart. I am really very sorry. This has happened only because of me. Please forgive me. Thank you for reminding me. Thank you so much for reminding me. एंड आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, ऐसे करते वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई रिस्पेक्ट द साइकिल ऑफ द सीजन, ये इसीलिए आया है कि माय डियर, आपको वही सर्व हो रहा है जो आपने पहले किया था। और जिनके पेरेंट्स हैं, अगर वो भी इस वीडियो के साथ जुड़े हैं और कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं और आपके पेरेंट हैं, तो माय डियर यू आर वेरी लकी। अपने पेरेंट्स को हील कर लीजिए। उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, जाने अनजाने में आप ही के पार्टनर से, आपके बच्चों से गलतियां हुई हैं। अब यही गलतियां पहले आपके पार्टनर को सर्व होंगी, उसके बाद बच्चों को सर्व होंगी। इस कॉर्ड को अभी तोड़ दीजिए। आपके हाथ में है ये चीज़। अगर आप चाहते हैं कि यही फेलियर बार बार पैटर्न बन के आपके डीएनए में आ जाता है
और फिर जब भी आप अबंडेंस के शिखर में होते हैं, आपको वहाँ से तोड़ के नीचे गिराया जाता है। वो क्यों गिराया जाता है? कि अपना लेसन लर्न करिए। देखिए, अपना लेसन लर्न कीजिए, ठीक है। आई रिस्पेक्ट द साइकिल ऑफ द सीजन। और उसमें आपने क्या करना है, जिनके पेरेंट हैं, यही वाली होपोनोपोनो प्रेयर, आई एम सॉरी, अगर आपके मदर हैं या फादर हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन ऑलरेडी थी किसमें, हाँ, माई हार्ट नोज इट्स ओन वे। आपके हार्ट को ऑलरेडी पता है ये क्यों, किसका दिल दुखाया गया है, उसका बार बार दिल दुखा है, मत दिखाइए, अदरवाइज यही कर्मा आपके बच्चों को सर्व होगा और पता नहीं उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी, ठीक है। आई एम अलाउड टू आस्क फॉर व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई नीड। ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आप अभी अपॉर्चुनिटीज को आवाज दे रहे हैं, तो माय डियर, ये स्टार्टिंग और ये एंड में क्या है, आई एम्ब्रेस चेंज, जो आपको चेंज दिखाई जा रही है, सीमलेसली एंड राइज टू द न्यू अपॉर्चुनिटी इट प्रेजेंट्स। आपको उनको एम्ब्रेस करना है, चेंज को एम्ब्रेस करना है। कोई नया पैटर्न अगर आपको लर्न करने के लिए मिलता है, कोई नई प्रेयर आपको लर्न करने के लिए मिलती है, कोई नई स्ट्रेटजी आपको मिलती है, तो आप अपने पुराने पैटर्न में मत रहिए, आप नई चेंज को एक्सेप्ट करिए और फिर आई रिस्पेक्ट द साइकिल ऑफ द सीजन, आप इसकी रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। ये जो कर्मा आपको फेस हो रहा है, आपको मिल रहा है, जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हैं, ये आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। ये उस टाइम पे पता नहीं चलता, लेकिन जब कर्मा का टाइम आता है ना, कंप्लीशन का टाइम आता है, ये तभी सर्व होता है। आपको पता है, मैं अभी वीडियो बना रही थी तो उसकी जो टाइमिंग थी वो 9 शो कर रही थी। ओके, आई रिस्पेक्ट द साइकिल ऑफ द सीजन्स, ठीक है। अगर मैं टॉप ऑफ द डेक देखूं तो उसमें देखिए क्या कह रहे हैं, व्हेन आई टॉक टू माई सेल्फ, जब मैं अपने आप से बात करता हूं, एज आई वुड अ फ्रेंड, जैसे मैं एक फ्रेंड था, आई सी ऑल माई बेस्ट क्वालिटीज, तो मैं अपनी बहुत सारी बेस्ट क्वालिटीज को देखता हूँ, एंड आई अलाउ माई सेल्फ टू शाइन। इसका मतलब आप पहले जो करते थे वो बहुत अच्छा कर रहे थे, आपने किसी के कहने पे, ये कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, आपने किसी के कहने पे अपने पैटर्न चेंज कर दिए। ये कोई आपका तभी कार्मिक पर्सन्स भी, और ये तभी आपको सर्व हो रहा है। When I talk to myself, जब मैं अपने आप से बात करता हूँ, as I would a friend, आप अपने आप के ही फ्रेंड थे, I see all my best qualities, मैं अपनी ही बेस्ट क्वालिटीज़ को सभी को देखता हूँ, एंड आई allow myself to shine, और मैंने अपने आप को अलाउ किया हुआ था ऑलरेडी शाइन करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, आई एम अलाउड टू आस्क फॉर व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई नीड। ये आपको फॉर्मेशन करने के, वैसे ये सारी अफॉर्मेशंस आपको करने की ज़रूरत है 1 by 1, ठीक है। ये इसलिए बोला जा रहा है कि आपने किसी के कहने पे आपने अपने पैटर्न चेंज कर लिए, ठीक है। किसी के कहने पे आपने अपनी कुछ चीज़ें थी जिसको आपने कह दिया कि ओके ठीक है। हो सकता है बच्चों ने कहा हो, बच्चों ने बोला हो, जैसे अगर बड़े मेरे साथ जुड़े हैं तो उनके बच्चे कह सकते हैं, कुछ जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं, तो पेरेंट्स ऑलमोस्ट कई बार अपने बच्चों की ज़्यादा बातें मानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो अपना पैटर्न था वो टूट गया, आपने किसी और का पैटर्न को अपना लिया, और वहाँ पे ही आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। When I talk to myself as I would a friend, I see all my best qualities. That means आप पहले बहुत बेस्ट करते थे, इसीलिए आपको बेस्ट सर्व होता था।
ठीक है, इसीलिए ही आपको बेस्ट सर्व होता था। और राइट, सो आज की जो ये रीडिंग है बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थी। मुझे लगता है कुछ मिस्टीरियस सोल्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। थैंक यू सो मच। और मैं सबका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मेरी इस वीडियो तक आए हैं और जो भी मेरी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। अगर आपको यहाँ से पॉजिटिविटी मिल रही है, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अगर कोई स्टक फील कर रहा है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, शेयरिंग इज़ अ केयरिंग। आप शेयर करते हो, दैट मीन्स आप उनकी केयर करते हो सकता है वो ये चीज़ को अपना के ये न्यू चेंज को एम्ब्रेस करेंगे। ठीक है, न्यू चेंज को एम्ब्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा, उनकी लाइफ में चेंज आएगी। वो अपना ये जो पैटर्न है इसको लर्न करेंगे, इसको तोड़ के लर्न करेंगे, कुछ नया करेंगे। ठीक है, कुछ नया करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप जो पुराना जो भी कर रहे हो बहुत हो गया। ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब पता नहीं आपको वीडियो में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये कंफर्मेशन है गुरु जी की तरफ से। किसी भी शक्ति को कभी गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यू डोंट नो, हमें क्या पता कौन किसके पास क्या है। इसीलिए कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, कभी किसी के बारे में कुछ मत बोलिए। आप अपना बेवजह कोई कर्मा हम क्रिएट कर लेते हैं, तो हमेशा फॉरगिवनेस की तरफ जाएं। आप अपने पूर्वजों से, जो 50 अबव मुझे देख रहे हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनसे माफ़ी मांगिए प्लीज़, फॉरगिवनेस की तरफ जाइए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इस प्रेयर का आप इसकी तरफ जाइए, इससे बहुत जल्दी हीलिंग होती है। ठीक है, किसी दिन मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी और किसी दिन मेडिटेशन के ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, सो दैट आप उस चीज़ को कर सकें। बहुत बहुत शुक्राना आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। और इस वीडियो को आप क्लेम करिए, इसको क्लेम करिए आप। ये जो वीडियो है ये वैसे तो डेडिकेटेड है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। जो कोर्स है जो उसका मैंने नाम रखा है, तन है तब बल है, बल है तब तन है। ठीक है, मेरे ग्रैंड मदर का नाम बीबी तन कौर सी, और ग्रैंड जो फादर हैं मेरे, उनका नाम है संत बलवंत सिंह जी। ठीक है, तन है ता बल है, तन है ता बल है। क्योंकि जो मेरे ग्रैंड मदर थी, उनके पास 2 बच्चे थे। ठीक है, मेरे दादाजी और मेरे बाबा जी। ठीक है, उनके जो मेरे ग्रैंड फादर थे, उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई थी। जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, उनको गुरु मिले, तो वो अपना घर छोड़ के अपने गुरु के पास ही चले गए थे। उन्होंने घर छोड़ दिया था। ठीक है, और इसलिए जो मेरे ग्रैंड मदर थे, उन्होंने अकेले ही सरवाइव किया, अकेले छोटे बच्चों के साथ। इतनी ज़्यादा उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए। मैं तो उस टाइम पे थी भी नहीं, लेकिन वो जो कर्मा था वो मेरे पेरेंट्स के पास आया। मेरे फादर एक टाइम पे
मेंटल भी हो गए थे, उनको फिजिकली बहुत प्रॉब्लम आई, ठीक है। और उसके बाद बेबी होने में भी उनको प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, मैं किसी दिन जरूर डिस्कस करूंगी आपके साथ। लेकिन वो कर्मा सर्व होता होता आगे आगे तक जाता रहा। हमने इतनी प्रॉब्लम्स फेस करी, एक टाइम पे मैं, मेरा भाई, मेरे पेरेंट्स पॉइजन तक खाने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन अंदर की शक्ति उस दिन मेरी जागृत हुई, हम सबकी जागृत हुई, और हमने प्रण कर लिया कि एक बार हम दोबारा से इस चीज़ को करेंगे।